मुंबई वासियों के लिए जल्द ही एक और यात्री रूट सुविधा तैयार की जा रही है। रो रो सेवा शुरू करने के लिए वसई खाड़ी के नागला पोर्ट और उत्तान डोंगरी में जेटी का निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने आने वाले समय में वसई खाड़ी स्थित नागला पोर्ट और पश्चिमी तट स्थित उत्तन डोंगरी पर रो रो सेवाएं शुरू करने के लिए गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत इन दोनों जगहों पर जेटी बनाई जाएंगी। इसे कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) से मंजूरी मिल गई है। तटीय क्षेत्रों पर बनाई जाएंगी जेटी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को यात्रियों के लिए समुद्री मार्ग से जोड़ने की नीति बनाई है। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड इस नीति का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत तटीय क्षेत्रों पर जेटी बनाई जाएंगी। इसके अलावा उत्तन डोंगरी और नागला पोर्ट पर रो रो सेवाओं के लिए जेटी बनाने के लिए CRZ से महत्वपूर्ण मंजूरी मिल गई है। क्या है योजना? इसके तहत नागला पोर्ट और उत्तन दोनों जगहों पर एक 143 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी जेटी बनाई जाएंगी। ये जेटी सबसे लंबी हैं और रो रो जैसे बड़े जहाज वहां खड़े किए जा सकेंगे। साथ ही जल परिवहन के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की ओर से इन दोनों जगहों पर एक बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए जेटी के अलावा एक पार्किंग स्थल, एक नाव रैंप और एक सुरक्षा दीवार का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें नागला बंदर में 2025 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थल, उत्तन डोंगरी में 7200 वर्ग मीटर, नागला बंदर में 45.42 मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार और उत्तन डोंगरी में 60 मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। सभी निर्माणों को मंजूरी महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MSEZMA) ने CRZ के साथ साथ मैंग्रोव वनों से संबंधित उपायों सहित इन सभी निर्माणों को मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया गया है। ठाणे, नवी मुंबई में भी योजना। नवी मुंबई ठाणेकर को कैसे होगा फायदा? महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने ठाणे और नवी मुंबई क्षेत्रों में भी 4 जेटी बनाने की योजना बनाई है। इनमें वाशी, ऐरोली, मुलुंड मीठागर क्षेत्र और ठाणे में चेंदानी कोलीवाड़ा के पास मीठा बंदर शामिल हैं। चूंकि वहां वन विभाग से अनुमति नहीं है, इसलिए प्रस्ताव को अभी तक MSEZMA की ओर से अनुमोदित नहीं किया गया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो ठाणे, नवी मुंबई, वसई से लेकर मुंबई के उत्तर पश्चिमी तट को भी जल यात्री परिवहन से एक दूसरे से जोड़ा जा सकेगा। प्रस्ताव मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया गया है।